ईद गया, पड़ोसियों में प्यार बढ़ने लगा। करतारपुर राहदारी खोलने की तकरीब कल होगी। शिरकत के लिए नवजोत सिंह सिद्धू और भारतीय वफ्द लाहौर में मौजूद। सिद्धू कहते हैं, एक झप्पी ने मोहब्बतों की बुनियाद रख दी। हर सिख जो है वो एक्साइटेड है। मैं क्रेडिट अपनी पाकिस्तान आर्मी को और खासकर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब को देता हूँ। करतारपुर राहदारी खोलने का सेहरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सर है। सिख रहनुमा रमेश अरोड़ा की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। भारतीय सहाफी शंकर सिंह कहते हैं, मुबारक मौका है, मुश्तरका काविशों से बहुत सी मुस्बत चीजें सामने आएंगी। ये समझना कि एक चीज से सब अच्छा हो जाएगा गलत है। पाकिस्तान और भारत को जिन चीजों पर इत्तेफाक हो सकता है उन पर बात करनी चाहिए। भारतीय सहाफी बरखा दत्त का न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में इजहार ख्याल। हम दोनों देश जानते हैं कि हमारी डिसएग्रीमेंट्स क्या हैं। वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर एग्रीमेंट्स, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स में रेजोल्यूशन अभी नहीं मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। सार्क कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान मदऊ किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसला कश्मीर मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं, मगर भारत अब तक मुज़ाकरात से हिचकिचा रहा है। कराची में दुनिया भर के जंगी साजो सामान की नुमाइश। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 के शिरका के लिए वजीर आला सिंध की तरफ से शाइया। लोक मौसीकी और रक्स देखकर शिरका लुत्फानंदोज। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने KDA की टीम पर हमला कर दिया। 4 एहलकार जख्मी, 5 मोटरसाइकिलें और एक दुकान जला दी गई। कई दुकानों में तोड़ फोड़, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। चार पुलिस वाले आए हुए हैं, 4 रेंजर्स वाले आए हुए हैं। अबे भाई, जब तोड़ रहे हो तुम, उन्होंने गिराया हुआ तो तुम पूरी सिक्योरिटी लेकर आओ ना। कब्जा हुआ है तो पहले पुलिस सो रही थी। पुलिस का हक था, जब 2 नंबर हो रहा है तो पहले एक्शन लेती। बनाने से पहले आप गरीब कहाँ जाएंगे। जब कब्जा हुआ उस वक्त पुलिस कहाँ थी, मेहरान टाउन के मकीनों का सवाल। इलाका SSP कहते हैं, कब्जा माफिया के कारिंदों ने एहलकारों पर हमला किया और फायरिंग की। कुछ इस तरह का हुआ कि क्लैश की सूरत जब लेने लगा तो कुछ उधर से जो काबिज हैं उनकी तरफ से हवाई फायरिंग हुई। FBR ने मुझे अकाउंट्स फ्रीज करने का कोई नोटिस नहीं दिया। मारूफ वकील अकरम शेख का आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में शिकवा। कहा, मुशर्रफ के खिलाफ केस लड़ा तो मुझे पैगामात मिले कि ये करो, मैं ये ना करो, जिस पर मैंने कहा कि जिस गोली पर मेरा नाम लिखा है वही मुझे लगेगी। हुमायूं अख्तर बोले, 5 साल बाद ये बात हो रही है, उस वक्त बात क्यों ना की। उस्मा बुखारी ने कहा कि अकरम शेख के इल्जामात पर GIT बननी चाहिए। मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय वफ्द के हमरा पाकिस्तान में मौजूद है। वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचा। पाकिस्तानी हुक्काम ने वफ्द का शानदार इस्तकबाल किया। जी हाँ, भारतीय वफ्द ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। आज होने वाली इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे। भारतीय पंजाब के वजीर सखाफत नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि सरहद खोलने का फैसला दोनों मुल्कों के अवाम को करीब। बाद बारिश पैंदी है ते सौंधी खुशबू उठती है। ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠੀ ਹੈ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 71 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिद्धू ने गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झप्पी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक झप्पी ने मोहब्बत की नई बुनियाद रख दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि झप्पी का असर दूर दूर तक जाएगा, पर ही मुश्तरका काविशों को देखना चाहिए। यहाँ भर का सिख जो है वो चाहे यूरोप में है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो अमेरिका में है,
और चाहे वो भारत में है, वो चाह रहे थे कि ये जो कॉरिडोर है ये खुले और इस स्थान के दर्शन दीदारे करें। तो इस वक्त जो सिख यात्री आए हुए हैं पाकिस्तान की यात्रा पे, हर सिख जो है वो एक्साइटेड है। मैं क्रेडिट अपनी पाकिस्तान आर्मी को और खासकर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब को देता हूँ। जो ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने ये सब कुछ किया है, मैं ये मानता हूं कि कोई भी आदमी एक माध्यम बनता है, और वो माध्यम सिद्धू बने। सिद्धू वहां गए और सिद्धू जब दोबारा आज गए हैं तो यहाँ पे भारतीय मीडिया में ये भी चल रहा है कि जो अमन का दूत बनकर वो वहां पे गए हैं। लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये भी आपको समझने की जरूरत है। जब दो मुल्कों के रिश्तों की बात होती है तो दोनों मुल्कों की जो सरकारें हैं उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी इंडिविजुअल का। सिद्धू ने जो किया उनके क्रेडिट में कोई कमी नहीं है। भारतीय सहाफी बरखदत ने राहदारी अमन की राह का एक मंसूबा करार दिया है। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाजे किया कि ये समझना है कि एक चीज़ से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, गलतफहमी है। पाक भारत रिश्ता बड़ा गंभीर है। करतारपुर कॉरिडोर एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। इसको मैं एट अ पर्सनल लेवल, एज ए जर्नलिस्ट, एज एन इंडियन, इसको मैं वेलकम करती हूँ। आई थिंक इट इज अ मोमेंट ऑफ रेकंसिलिएशन, इट इज अ पीस इनिशिएटिव। एक चीज मैंने देखी है कि हमारा जो रिश्ता है वो 1 स्टेप फॉरवर्ड है, 2 स्टेप्स बैक है। तो और कभी ऊपर है कभी नीचे है, और ये रिश्ते का एक कैरेक्टर बन गया है। और हमारी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है रिश्ते में। कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का जो फ्रेमवर्क है यही पुराना हो चुका है, इसको एक तरफ कर दीजिए। ये कितने साल उसी फॉर्मूला को लेकर वही 8 पॉइंट एक मॉडल बनाया हुआ है, क्या जरूरत है? आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। एक करतारपुर कॉरिडोर इज एन आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। आप उस स्ट्रक्चरल डायलॉग को छोड़ दीजिए। हम दोनों देश जानते हैं कि हमारी डिसएग्रीमेंट्स क्या हैं। वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर एग्रीमेंट्स, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स में रेजोल्यूशन अभी नहीं मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान आमद का खूब चर्चा है। भारतीय रहनुमा सिद्धू ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हैं। करतारपुर बॉर्डर खोलने का इकदाम, ट्विटर पर दिया शहरियों ने अपना पैगाम। एक शहरी ने हुकूमत के इकदाम को बहुत ही आला करार दिया और लिखा कि इससे दोनों ममालिक के माबैन अमन कायम होगा। किसी ने कहा कि भारतीय मीडिया नवजोत सिंह सिद्धू को जीरो बनाकर पेश कर रहा है, लेकिन असल में वो हीरो हैं। एक और सारिफ ने कहा कि सिद्धू का पाकिस्तान आना ये साबित करता है पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और हमारी मेहमान नवाजी तो दुनिया भर में मशहूर है। सैयद मोहसिन नामी शहरी ने भी अपने पैगाम में नवजोत सिंह सिद्धू को खुशामदीद कहा। बाबा गुरु नानक के दरबार पर भारतीय सिख यात्रियों की हाजिरी के लिए पाकिस्तान की तरफ से राहदारी खोलने के ऐलान पर करतारपुर गांव देव जी की आखिरी क़यामगाह की ज़ियारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से राहदारी खोलने के ऐलान पर करीबी इलाकों से लोगों की एक बड़ी तादाद ने करतारपुर गांव को पिकनिक पॉइंट बना लिया। लोगों का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से इलाके में तरक्की का एक नया सफर शुरू होगा। ये बहुत अच्छा कदम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, और इससे पाकिस्तान और इंडिया गवर्नमेंट के दरमियान जो उनसे ताल्लुकात बेहतर होंगे। जो इधर रहते हैं मकामी लोग हैं उनका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और जो गुरु नानक के स्थान पे आएंगे और इंडिया से, और उनको बहुत आसानी होगी। करतारपुर गांव के रिहायशियों को उम्मीद है कि राहदारी खुलने से बॉर्डर के दोनों इतराफ पाई जाने वाली कशीदगी में भी कमी आएगी। बॉर्डर खुलने से हम बहुत खुश हैं। इमरान खान के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये रास्ता दिया है, और इंशाल्लाह हम इंडिया भी जाएंगे। इससे ज़्यादा और मोहब्बत केड़ी हो सकती है जब इस बंदे वहाँ पे जाए, वो बंदे यहाँ पे आए। करतारपुर में वाक़े बाबा गुरु नानक के दरबार की तज़ीनो आराइश और मजहबी रसूमात की अदायगी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। करतारपुर सिख बिरादरी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। करतारपुर से मुतालिक देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। ईद गया, पड़ोसियों में प्यार बढ़ने लगा। करतारपुर राहदारी खोलने की तकरीब कल होगी। शिरकत के लिए नवजोत सिंह सिद्धू और भारतीय वफ्द लाहौर में मौजूद। सिद्धू कहते हैं एक झप्पी ने मोहब्बतों की बुनियाद रख दी। हर सिख जो है वो एक्साइटेड है। मैं क्रेडिट अपनी पाकिस्तान आर्मी को और खासकर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब को देता हूँ। करतारपुर राहदारी खोलने का सेहरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सर है।
सिख रहनुमा रमेश अरोड़ा की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। भारतीय सहाफ़ी शंकर सिंह कहते हैं मुबारक मौका है, मुश्तरका काविशों से बहुत सी मुस्बत चीज़ें सामने आएंगी। ये समझना कि एक चीज से सब अच्छा हो जाएगा गलत है। पाकिस्तान और भारत को जिन चीजों पर इत्तेफाक हो सकता है उन पर बात करनी चाहिए। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त का न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में इजहार ख्याल। हम दोनों देश जानते हैं कि हमारी डिसएग्रीमेंट्स क्या हैं। वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर एग्रीमेंट्स, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स में रेजोल्यूशन अभी नहीं मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। सार्क कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान मदऊ किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मसला कश्मीर मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं, मगर भारत अब तक मुज़ाकरात से हिचकिचा रहा है। कराची में दुनिया भर के जंगी साजो सामान की नुमाइश। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 के शरका के लिए वज़ीर आला सिंध की तरफ से शाया। लोक मौसीकी और रक्स देख कर शुरका लुत्फानंदोज। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने KDA की टीम पर हमला कर दिया, 4 अहलकार जख्मी।